बच्चे स्कूल जाते हैं ताकि वो अपना भविष्य संवार सकें, पढ़ाई कर सकें, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों के हाथों में किताबों की बजाय सफाई करने की चीजें थमा दी जाती हैं और किया जाता है देश के भविष्य से मजाक। आज बात करेंगे लापरवाही की पाठशाला की। कालावली के सरकारी स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले उन्हें 2 घंटे पढ़ाया जाता है और फिर उनसे 2 घंटे काम करवाया जाता है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें हैं देश के भविष्य की, उन बच्चों की जो स्कूल में सपना तो कुछ और लेकर आए थे, लेकिन किताबों की बजाय इनके हाथों में फावड़ा थमा दिया गया। मामला है कालावाली के फग्गू गांव का, जहां सरकारी स्कूल में 12वीं के बच्चों को पहले 2 घंटे पढ़ाया जाता है और फिर 2 घंटे उनसे सफाई करवाई जाती है, जिसे देखने के बाद गांव के एक व्यक्ति ने पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਘਾਹ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਦੀ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 3 ਮਾਸਟਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇ 2 ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਘਾਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆਂਗੇ ਵੱਧ, ਉਸ ਬਦਲੇ ਘਾਹ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। मैं बच्चों तो भी पूछा, उन्होंने भी मैनू यही दसिया भी 2 घंटे सानू मास्टर पढ़ा रहे ने, उस बदले साथों घाह मरवा रहे ने। हालांकि जब इस बारे में स्कूल के टीचर्स से लेकर प्रिंसिपल तक को पूछा गया तो सबने बच्चों से सफाई करवाने की बात से ही इनकार कर दिया। मामला अभी संज्ञान में आया है और अगर इस तरह का कोई मामला है तो मैं अध्यापक के खिलाफ जरूर कोई कार्रवाई करूँगा और उच्च अधिकारी को इसके बारे में सूचित किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है जी, बच्चों का ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक जेब के साथी जो है पूरी मेहनत के साथ, उधर इंग्लिश के अध्यापक नहीं है, 2 इंग्लिश पढ़ाते हैं, गांव के टीचर है, ऐसा कुछ नहीं है जी इनका। ऐसी तो कोई बात नहीं, पर जो फिर भी कोई काम स्कूल में कराया जा रहा है तो मैं मुख्याध्यापक से बात कर लूँगा और आगे से कोई ऐसी बात नहीं होने दी जाएगी। इतना ही नहीं, स्कूल में टीचर्स की भी कमी है। बच्चों के लिए अंग्रेजी का टीचर भी नहीं है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ बच्चों से काम करवाया जा रहा है, जिससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्यों पढ़ाई करने आए बच्चों को सफाई में लगाया गया? बच्चों से काम करवाने से कब बाज आएंगे टीचर? क्यों नहीं स्कूलों को सख्त निर्देश किए जाते हैं जारी? स्कूलों में टीचर्स की कमी कब होगी दूर? कब बदलेगी सरकारी स्कूलों की तस्वीरें? वहीं शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा 15 अगस्त तक शिक्षकों की कमी को दूर करने का दावा कर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या दूर हो पाएगी टीचर्स की कमी और कब थमेगा सरकारी स्कूलों में बच्चों के भविष्य से होता खिलवाड़। कालावाली से जगदीश प्रजापति की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से सरकारी स्कूल में जो बच्चे हैं पढ़ने आते हैं वो यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं, हाथों में फावड़ा लेते हुए काम करते हुए दिख रहे हैं। इसी खबर पर सबसे पहले जानकारी के लिए जगदीश प्रजापति हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। जगदीश, डिटेल में आपसे जानना चाहूंगी विस्तार से, किस तरह से इस स्कूल में बच्चों से पढ़ाई नहीं बल्कि काम करवाया जा रहा है? जगदीश, सुन पा रहे हैं आप? जी जी सुन, बिल्कुल। ये पूरा विस्तार से मामला जानना चाहूंगी आपसे मैं।
जी नहीं, तो मैं बता दूं कि गांव फग्गू का मामला है और ये बच्चे हैं जो राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र हैं और इसी स्कूल में बिल्कुल साथ राजकीय प्राथमिक पाठशाला है। पाठशाला में बच्चे सफाई कर रहे हैं। कारण ये है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इन बच्चों को पढ़ाने के लिए इंग्लिश प्राथमिक पाठशाला का अध्यापक, सामाजिक का अध्यापक है, वो इन बच्चों को इंग्लिश का जो विषय है वो पढ़ाता है। और जैसे कि ग्रामीण लाभ सिंह ने बताया कि टीचर कहते हैं कि हम प्राइमरी स्कूल के अध्यापक आपको पढ़ाते हैं तो आपको उसकी अवधि में 2 घंटे पढ़ाई की अवधि में 2 घंटे हमारे प्राइमरी स्कूल में सफाई है वो करनी पड़ेगी, जैसा कि लाभ सिंह ने हमें बताया। जैसे हम कल स्कूल में गए तो हमने देखा कि बच्चों से पानी भी भरवाया जा रहा था और अन्य बच्चे, दूसरे बच्चे वो सफाई भी कर रहे थे। कहीं ना कहीं बिल्कुल ये कहने में संकोच नहीं होगा कि बच्चों से सरकारी स्कूल में जो काम है वो लिया जा रहा है और बच्चे भी परेशान है। कुछ बच्चों ने दबीबाजी में बताया है कि हर रोज की दिक्कत है, हर रोज काम करना पड़ता है, अगर हम बोलते हैं तो हमें दिक्कत होगी, स्कूल से हमारा नाम है तो काट दिया जाएगा, बच्चों का इस तरह से कहना है। जी रितु। जगदीश, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि और किस तरीके की खामियां इस स्कूल में बनी हुई हैं, सरकारी स्कूल और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल? जी मैं बता दूं कि स्कूल की बात करें तो वहाँ जो सफाई व्यवस्था है वो चरमराई हुई थी। जो पानी की व्यवस्था है पीने की वो भी ठीक ढंग से नहीं थी, टूटियां लीक हो रही थी, वहाँ जो गंदगी है वो फैली हुई थी। कुल मिलाकर के सरकारी स्कूल की बात करें तो सिस्टम जो है वो वहाँ खराब था, जो हमने अपनी आंखों में देखा था। कहीं ना कहीं अगर सरपंच की बात करें, सरपंच से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इस विषय को संज्ञान में लूंगा और अध्यापकों से बात करूंगा, बच्चों से अगर काम करवाया जा रहा है तो उनको अध्यापकों को रोका जाएगा भी, भविष्य में ऐसा ना हो। और जैसे जागरूक किसान लाभ सिंह की बात करें तो उन्होंने, मैं कहूंगा कि अच्छा स्टेप जो उठाया और इस मामले का जो वीडियो बनाया और उसे वायरल करने का जो है वो काम किया। रितु मैं बता दूं कि गांव फग्गू नहीं, क्षेत्र में ऐसे कई गांव ऐसे हैं जहां इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि सफाई कर्मचारी नहीं है, स्टाफ की कमी है। जगदीश, ये वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो जो है अभी अधिकारीगण भी देख रहे होंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद किस तरीके की कोई पहल यहाँ पर अभी तक की गई है, खंड शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी? जी मैं बता दूं कि खंड शिक्षा अधिकारी से हमने बात करने का बार बार प्रयास किया तो उन्होंने फोन है वो नहीं उठाया। प्रिंसिपल ने हमें जरूर आश्वासन दिया है कि अगर ऐसा मामला हुआ है, आपके माध्यम से मेरे को मालूम हुआ है, अगर हुआ है तो मैं संबंधित टीचर है उनके खिलाफ जो कार्रवाई करूंगा। कहीं ना कहीं वो रटा रटाया जवाब है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन जहां तक की बात करें कि उच्च अधिकारियां वो इस मामले को लेकर अभी चुप्पी साधे हुए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जगदीश जानकारी देने के लिए। तो किस तरीके से विस्तार से संवाददाता से हमने जानने की कोशिश की और इसी के साथ फोन लाइन पर लाभ सिंह हमारे साथ जुड़े हैं जो कि ग्रामीण है, जिन्होंने ये पूरा मामला वीडियो में कैद किया। बहुत स्वागत है लाभ जी आपका हरियाणा न्यूज पर। लाभ जी सुन पा रहे हैं आप? लग रहा है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, चाहेंगे कि हम फिर से संपर्क साधें। जिन्होंने ये वीडियो बनाया है उनसे संपर्क साधने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। तो बात कालांवाली के फुग्गू की आज हम कर रहे हैं। सिर्फ ये एक स्कूल का मसला नहीं है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हरियाणा के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, वरिष्ठ माध्यमिक हो या माध्यमिक हो, तमाम सरकारी स्कूलों की दशा पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उससे पहले ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली फरीदाबाद की है, दूसरी कालांवाली की, और यहाँ पर दोनों ही जगहों पर स्कूली जो बच्चे हैं वो सफाई करते हुए नजर आते हैं। आखिर ये तस्वीरें देखने के बाद सीधे तौर पर सरकार पर सवाल उठते हैं कि आखिर सरकारी स्कूलों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती क्यों नहीं हो रही है। बिल्कुल, और इसी के साथ स्टूडियो में मेरे साथ बने हैं ओपी सहरावत जी जो कि शिक्षाविद हैं। बहुत स्वागत है सहरावत जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी। सरकारी स्कूलों की हम आज बात कर रहे हैं। ओपी जी, लगातार तस्वीरें हम लगातार सामने आती हैं और हम अक्सर यही सवाल करते हैं कि आखिर क्यों इस तरीके की तस्वीरें बनी हुई हैं, आखिर क्या वजह है, क्यों सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा? देखिए, इसके मतलब विभिन्न कारण हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण है वो सरकार जब तक सीरियस होकर के गंभीर ना होगी कि भाई स्कूल सुधारे जाएं और ये कारण ना ढूंढे कि इनमें सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ने क्यों कम हो गए हैं, क्यों स्ट्रेंथ चली गई है। ये सरकारी स्कूलों के
टीचर्स को अच्छी तनख्वाह मिलती है, क्वालिफाइड स्टाफ है, लेकिन बच्चे नहीं है वहाँ। और बच्चे ना होने के कारण जो है वो सब्जेक्ट्स के टीचर भी कम हो पाते हैं। तो जो जब तक इसके मूलभूत जड़ के अंदर क्या बातें हैं इस पर नहीं जाया जाएगा, सरकार गंभीर होकर के अगर ये उपाय नहीं करेगी, शिक्षा का जो बुरा हाल है इसको सुधारने का दिल से प्रयास नहीं करेगी, तो ये कुछ होने वाला नहीं है। चाहे पिछली सरकारें थी, चाहे ये सरकार है। आपको रोकना चाहूंगी, आगे हम इस चर्चा को बढ़ाएंगे। सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि टीचर हैं इस स्कूल के जिसका ये पूरा मामला है। सोमनाथ जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सोमनाथ जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बोलिए जी। जी सोमनाथ जी, क्या है पूरा मामला? आपके स्कूल का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और बच्चे सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था मैडम, बच्चे अपने आप ही लगे थे। 15 अगस्त की तैयारी जो चल रही है स्कूलों में, यानी बच्चे खुद ही यहाँ पर काम करना शुरू कर दिए पढ़ाई लिखाई छोड़कर? नहीं मैडम, वो फ्री थे। हाँ, फ्री कैसे थे? एक पीरियड उनका फ्री था सुबह, जैसे भी है। तो वो ये सीनियर सेकेंडरी का मामला मैडम, मैं तो प्राइमरी स्कूल में हूँ वैसे। प्राइमरी स्कूल ये में तो अलग मसला हो गया ना। आप है तो वो एक ही स्कूल, आप कह रहे हैं कि मैं प्राथमिक बच्चों को पढ़ाता हूँ, यानी कि छोटे स्टैंडर्ड वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन मामला तो आप ही के स्कूल का है सोमनाथ जी। हाँ जी। तो फिर आप कैसे मुकर रहे हैं इस बात से? बच्चे स्कूल में काम कर रहे हैं सीधे तौर पर, और वो साफ कह रहे हैं कि 2 घंटे उनको पढ़ाया जाता है, 2 घंटे उनसे काम करवाए जाते हैं। क्या आपके स्कूल में कोई सफाई कर्मी नहीं है? नहीं मैडम, बच्चों ने ऐसा तो कहा ही नहीं है। नहीं, आप बताइए ना, क्या आपके स्कूल में सफाई कर्मचारी नहीं है? ये मैडम प्रिंसिपल महोदय को पता होगा। तो आप स्कूल में, आप टीचर हैं स्कूल के सोमनाथ जी, आपको पता ही नहीं है आपके स्कूल में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? नहीं मैडम, मैं तो प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ, एक गेस्ट टीचर हूँ। सोमनाथ जी, आप प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, लेकिन आपको क्या स्कूल में गतिविधियां हो रही हैं इसके बारे में आप कोई जानकारी नहीं रखते हैं? नहीं, जानकारी है मैडम। तो फिर आप बताइए ना, आपके स्कूल में सफाई कर्मचारी है कि नहीं? पार्ट टाइम स्वीपर है जी, रेगुलर नहीं है जी। रेगुलर नहीं है, तो क्या पार्ट टाइम स्वीपर काम नहीं कर सकता स्कूल में? हाँ, पार्ट टाइम स्वीपर काम करता है जी। तो फिर आप उससे काम करवाइए, आप स्कूली बच्चों से क्यों करवा रहे हैं? नहीं मैडम, मैंने काम नहीं करवाया उनसे। हाँ, तो किसने करवाया? ये तो बच्चों ने खुद किया मैडम। मुझे तो पता भी नहीं था इस मामले का। मैं तो वैसे भी उधर पानी पीने के लिए गया था और वो एक आदमी आया, वो बच्चे काम कर रहे थे, वीडियो बना लिया उसने। मैं पानी पीने जा रहा था मैडम, बस इतना ही है। आप पानी पीने जा रहे थे, इतने किसी ने वीडियो बना दिया और उसको वायरल कर दिया, आपको पता तक नहीं है? आपको ये भी नहीं पता आपके स्कूल में किस तरीके की गतिविधियां होती हैं? सोमनाथ जी, क्या शर्मनाक नहीं है ये पूरा घटनाक्रम? इस तरीके के वीडियो अगर इस सरकारी स्कूलों से सामने आते हैं तो टीचर होने के नाते आप स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, और बच्चों को पढ़ाने के बजाय अगर आप उनके हाथों में फावड़ा दे दें, कस्सियां थमा दें, तो फिर स्कूल आने का फायदा क्या? एक बात मैं आपको पहले बताता हूँ। आपको अभी एक स्कीम चली थी पौधागिरी की। पौधागिरी की स्कीम चली थी, जिसके तहत बच्चों से पौधे लगवाए गए थे स्कूलों में, और उनको कहा गया था कि आपने इनकी देखभाल करनी है। अगर वो बच्चे उन पौधों की देखभाल कर रहे हैं, तो अब आप बताओ सोमनाथ जी, पौधों की देखभाल करना और सफाई करवाना दोनों में बड़ा फर्क होता है। अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप तक ये वीडियो पहुंचा देंगे, आप देखिएगा और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपके स्कूल में किस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं और आपको उसकी भनक नहीं है। पहले आप कहते हैं कि आप पानी पीने चले गए, फिर कहते हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है, फिर आप कहते हैं टेम्परेरी बेसिस पे आपने कर्मचारी रखा हुआ है सफाई का। आप खुद ही उलझ रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है आपके स्कूल में क्या हो रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका सोमनाथ जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। बिल्कुल, बात करें ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लापरवाही पाठशालाओं में किस तरीके से बढ़ती जा रही है, क्यों बच्चे सरकारी स्कूलों में इस तरीके से काम करने को मजबूर हैं, ये सिर्फ एक स्कूल की तस्वीर नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें प्रदेश के अलग अलग जिलों की, तो यहाँ पर स्कूलों की यही दशा है। कहीं टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो वो सही तरीके से बच्चों को नहीं शिक्षा दे रहे हैं, और इसके साथ ही सिस्टम में
खामियां भी नजर आती हैं। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ बने हैं ओपी सहरावत जी, जो कि शिक्षाविद हैं। ओपी जी, आपने इससे पहले हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई और इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल भी, टीचर भी हमारे साथ जुड़े, जो सीधे तौर पर मुकरते हुए नजर आए। अब इसको हम क्या माने? क्या ये सिस्टम की खामी है? क्या ये विभाग की खामी है? क्या ये सरकार की खामी है? आखिर किसकी खामी? देखिए मैडम, ये इसमें सरकार को शिक्षा के प्रति और स्कूलों के रख रखाव के प्रति गंभीरता बरतनी पड़ेगी। उसमें सिस्टम में सुधार तो करना ही करना पड़ेगा। और मतलब राजकीय जो विद्यालय मतलब लोगों को जो बच्चे हैं उनको नौकरी देने में मतलब सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसके कई कारण हैं। उसमें सबसे एक अहम कारण बार बार आता है, वो है इंग्लिश मीडियम का गवर्नमेंट स्कूल में ना होना। इंग्लिश मीडियम ना हो करके इंग्लिश मीडियम के टीचर्स नहीं होंगे। कंप्यूटर का काम, हायर एजुकेशन जितनी है वो सारी इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। मेडिकल की सारी पढ़ाई इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। टेक्निकल एजुकेशन है जो वो भी है। ITI है, IIT है, सब में तो इंग्लिश का आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ इंग्लिश के जो मीडियम की पढ़ाई वो ना होने के कारण गली गली में जो ऐसे स्कूल खुले हुए हैं जिनको ये कहकर के एक भाई अंग्रेजी की पढ़ाई यहाँ हो रही है, तो गली गली के स्कूल। फिर से सहरावत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। सत्यव्रत जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सत्यव्रत जी, सुन पा रहे हैं आप? सत्यव्रत जी की आवाज मिल रही है आपको? लग रहा है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, आवाज नहीं पहुंच रही है। चाहेंगे कि दोबारा से हम संपर्क साधें और बीजेपी प्रवक्ता हैं जिनसे हम उनकी भी राय जानना चाहेंगे। सत्यव्रत जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। जी जी, धन्यवाद जी। सत्यव्रत जी, सरकारी स्कूल की एक और तस्वीर सामने आई है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हाथों में फावड़ा लेकर सफाई कर रहे हैं। जी जी, क्यों? क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? आप बताइए कैसे नहीं गलत है? आप बच्चों को पढ़ाने, सुन लीजिए सत्यव्रत जी, आप सवाल को सुनेंगे नहीं, फिर आप कहेंगे कि आप बोलने नहीं देते हैं। आप ही बोल लीजिए, आपका ये आएगा सामने से प्रतिक्रिया। सुन लीजिए, आप कह रहे हैं सरकारी स्कूल में बच्चों का काम करना गलत नहीं है, लेकिन स्कूल पीरियड में, पढ़ाई के टाइम पे वो बच्चे पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाते हैं, ना कि साफ सफाई करने के लिए। सुन रहे हैं आप सत्यव्रत जी? मैं खूब सुन रहा हूँ। आप पूरी बात हो जाए। आप बताइए, आपके कितना इस बात से ताल्लुक रखते हैं? क्या आप स्कूल में सफाई करने के लिए अपने बच्चों को भेज सकते हैं? जी, मैं भी भेजता हूँ और मैं भी किया है। तो मैं जिस स्कूल में पढ़ा उसमें भी हुआ है। और मेरे बच्चे जहाँ पढ़े वहाँ भी होता है। तो आपके साथ मतलब यही कि 2 घंटे आप पढ़िए, 2 घंटे आप सफाई करिए। आप समझिए कि वो समय देखा जाता है कि कितना समय। एक पीरियड में यदि विद्यार्थियों को ग्राउंड में पेड़ पौधों की साफ सफाई के लिए, पानी के लिए या उनकी नलाई खुदाई के लिए दिया जाता है, तो ये व्यवहारिक है, ऐसा होना चाहिए, होता रहा है, होना चाहिए। एक सरकार का विषय नहीं है, ये विद्यार्थी के और स्कूल जिस प्रशासन जिस एरिया में रहते हैं उन सबका ये नैतिक दायित्व बनता है। सत्यव्रत जी, सुनिए सवाल सुनिए। आप कह रहे हैं कि स्कूल में जाएं बच्चे, अगर वो नैतिकता के तौर पर सफाई करते हैं तो ठीक है। बच्चों का स्कूल में 8 पीरियड होता है, शायद आपको भी पता होगा। सरकारी स्कूलों में आखिरी जो पीरियड होता है उसमें आप व्यायाम सिखाते हैं। एक सेकंड सुन लीजिए सत्यव्रत, सवाल सुन लीजिए। उसमें आप बच्चों को व्यायाम सिखाते हैं, उसमें आप बच्चों को पर्यावरण को कैसे साफ रखना है, शुद्ध रखना है, वो सिखाते हैं। क्या आप ये सिखाते हैं कि आप फावड़ा लेके खुद सफाई करने चले जाइए? जी, यही सिखाते हैं। पहले तो आपके जानकारी के लिए, मैं सरकारी स्कूल में लेक्चरर रहा हूँ। ठीक, तो फिर क्यों सर, आप तो इस बात को ज्यादा बखूबी आपको समझना चाहिए ना। जो स्थिति आपने या हमने देखी है, जो स्थिति हम सब ने देखी है, वो स्थिति और ना देखें, यही आप कोशिश करेंगे ना कि आप उससे भी बदतर बना देंगे स्थिति को। नहीं, आप समझिए। आप समझिए, आप उस काम को उस विद्यार्थी से काम करवाया क्या है? कोई खेत है, वहाँ खेत में काम करवाया है, मजदूरी की तरह काम करवाया है। आप स्कूलों में सफाई कर्मचारी रखिए ना, आप क्यों नहीं रखते हैं? आप बच्चों से क्यों काम करवाते हैं? सीधा सवाल ये है सत्यव्रत जी, अब बात को मत घुमाइए। सीधा सरल सवाल यही है
क्या आपकी सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि आप स्कूलों में सही व्यवस्थाएं करें, सफाई कर्मचारियों की भर्तियां करें? क्या नहीं है इतना बजट आपके पास? आप अभी बोलेंगे कि आप मुझे बोलने देंगे? आप सवाल का जवाब दीजिए, हाँ कि ना, है कि नहीं? मैं आप सुनने नहीं पसंद करते? नहीं सत्यव्रत जी, मैंने आपको समय दिया, मेरे पास समय का अभाव है, मेरे पास समय का अभाव है, इसलिए मैं आपसे सिर्फ आखिरी सवाल कर रही हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक अध्यापक रहा हूँ और अध्यापक और विद्यार्थी और स्कूल ये तीनों इकाइयों के अंदर इस प्रकार की कोई बात नहीं होती कि वहाँ काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। एक पीरियड में यदि इन दौरान घास फूस हो जाता है पेड़ पौधों की नलाई के लिए या छोटा मोटा काम करना होता है तो ये कोई ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर फावड़ा लेकर काम करवा रहे हैं। सत्यव्रत जी, आप समझ ही नहीं रहे या फिर आप समझना ही नहीं चाहते हैं। छोटा मोटा काम वो बात अलग है। सत्यव्रत जी, अगर आप बच्चों को स्कूल में 2 घंटे पढ़ाएंगे तो फिर वो बच्चे क्या अपना भविष्य बनाएंगे? बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सत्यव्रत जी, समय का अभाव है, माफ कीजिए, आपसे नहीं चर्चा हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया ओपी सहरावत जी, आप कार्यक्रम में जुड़े, स्टूडियो में आए। तो सरकारी स्कूलों की दशा कैसे सुधरेगी, क्योंकि आए दिन इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं और आए दिन हम इस तरीके की तस्वीरों को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त हो और स्कूलों में इस तरीके की गतिविधियां ना हो। बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। अभी के अभी बाहर नहीं आया ना तो अंदर ही ठोक दूंगा साले। इश्क भी किया रे मौला।